नमस्कार बंधुओं, आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल श्री विद्या ज्योतिष पर। और आप सभी के लिए आज हम बेहद ही खास चर्चा वृत्तांत को लेकर उपस्थित हैं। दर्शकों, सूर्य ग्रह का राशि परिवर्तन बेहद ही खास रूप से देखा जाता है और सूर्य ग्रह के राशि परिवर्तन से बेहद ही खास फल भी उत्पन्न होते हैं। प्रत्येक ग्रह का अपना एक स्वभाव होता है, प्रत्येक राशि का एक अपना गुणधर्म होता है, प्रत्येक नक्षत्र का अपना एक अलग ही फल होता है। सूर्य ग्रह का यह राशि परिवर्तन बेहद ही खास रूप से रहेगा। सूर्य ग्रह 13 फरवरी से कुंभ राशि में गोचर करेंगे। ऐसी स्थिति में सभी 12 राशियों पर सूर्य ग्रह का क्या फल प्राप्त होगा। सूर्य ग्रह विशेषतः बहुत ही अधिक प्रभावशाली ग्रह माने जाते हैं। सूर्य ग्रह का जिस भाव में गोचर होता है, जहाँ पर दृष्टि होती है, वहाँ कई प्रकार के शुभ फल प्राप्त होने की संभावनाएं होती है। सूर्य ग्रह का यह गोचर सभी 12 राशियों के ऊपर क्या अपना प्रभाव रखेंगे और सभी 12 राशियों को क्या उपाय करना बेहद लाभदायक होगा। सूर्य ग्रह का यह राशि परिवर्तन, सर्वप्रथम बात करेंगे हम कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए सूर्य ग्रह का यह गोचर एकादश भाव में होगा, अर्थात एकादश भाव संबंधित शुभ फल निश्चित रूप से प्राप्त होने की संभावनाएं रहेगी। संपूर्ण धनागम के साधन आपके निश्चित रूप से बनेंगे, अर्थात कई प्रकार के आपको लाभ होने की संभावनाएं रहेगी। बड़े भाई से लाभ होने की संभावनाएं रहेगी। भाई बहन का सुख आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगा, अर्थात मशीनरी कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए यह सूर्य ग्रह का गोचर बेहद ही खास होगा। सूर्य ग्रह विशेषतः कई चीज़ों के कारक ग्रह माने जाते हैं, कई रोगों के भी सूर्य ग्रह कारक होते हैं और विशेषतः सूर्य ग्रह को आत्मा और आरोग्यता का कारक ग्रह माना जाता है। सूर्य ग्रह की शुभता के अनुसार कई प्रकार के हमारे जीवन में शुभ अशुभ फल प्राप्त होते हैं। सूर्य ग्रह को शुभ होना बेहद जरूरी होता है। सर्वप्रथम बात कर रहे थे हम कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए सूर्य ग्रह का गोचर एकादश भाव में होगा। इस समय काल में आपको समाज में श्रेष्ठता का सम्मान प्राप्त होने की संभावनाएं रहेगी। आपके घर परिवार में मांगलिक कार्य होने की संभावनाएं रहेगी, अर्थात मशीनरी क्षेत्र से आपको लाभ होने की संभावनाएं रहेगी। मेल मिलाप आपका लाभदायक रहेगा। विशेषतः आपकी कार्य क्षमता में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। सूर्य ग्रह का यह गोचर आकस्मिक धन लाभ प्राप्त कराने की भी संभावनाओं को जताता है। कुंभ राशि में यह गोचर होगा और मेष राशि के लिए एकादश भाव में गोचर होगा। ऐसी स्थिति में मेष राशि वाले जातकों को यह शुभ पुण्य फल प्राप्त हो सकते हैं। आगे हम बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए सूर्य ग्रह का गोचर दशम भाव में होगा। इस समय काल में पिता के मान सम्मान में वृद्धि हो सकती है। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए यह समय काल बेहद लाभदायक हो सकता है। इस समय में आपके सम्मान में वृद्धि हो सकती है, नए पद की प्राप्ति हो सकती है। जो भी जातक सरकारी राजकीय कार्य से जुड़े हुए हैं, अर्थात जो भी सरकारी नौकरी में हैं, उनके लिए भी यह समय पदोन्नति का साबित हो सकता है, अर्थात समाज में आपको मान सम्मान की वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र में आपके में विशेषतः उपलब्धि प्राप्त होने का समय रहेगा। यह सूर्य ग्रह का गोचर दशम भाव में होगा, अर्थात इस समय काल में दशम भाव संबंधित शुभ पुण्य फल प्राप्त होने की निश्चित रूप से संभावनाएं रहेगी। जो भी वृषभ राशि वाले जातक कृषि कर्म से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी लाभ होने की संभावनाएं निश्चित रूप से बनेगी। नौकर चाकर से वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। माता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना बेहद जरूरी होगा। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए सूर्य ग्रह का गोचर नवम भाग्य स्थान में होगा। आपके भाग्य की वृद्धि होगी। जल यात्रा अर्थात वायु यात्रा, धार्मिक यात्रा से आपको लाभ होने की संभावनाएं इस समय काल में हो सकती हैं, अर्थात वाणी पर संयम रखें, विवेक के साथ में अपने जीवन में आगे बढ़े। आपके लिए श्रेष्ठ पुण्य फल देने की स्थिति में सूर्य ग्रह नवम भाव में होंगे। सूर्य ग्रह का एक गोचर आपको शिक्षा में उन्नति दिलाने की स्थिति में होगा, अर्थात आपके मान सम्मान में, अधिकार में भी वृद्धि करने की स्थिति में सूर्य ग्रह का यह गोचर होगा। बात करेंगे हम आगे कर्क राशि के लिए। कर्क राशि वाले जातकों के लिए सूर्य ग्रह का गोचर अष्टम भाव में होगा। अष्टम भाव में गया हुआ ग्रह
अधिक शुभ पुण्य फल देने की स्थिति में नहीं होता है, अर्थात आपको भूगत द्रव्य के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, वहाँ से आपको हानि हो सकती है। यात्रा सावधानी पूर्वक करें, वाहन का उपयोग भी सावधानी पूर्वक करें। आकस्मिक धन जो मिलने का आपका समय था वह समय अब कुछ समय के लिए आगे बढ़ गया है, आपको कुछ समय बाद धन मिलने की संभावनाएं रहेगी। जलाशय में सावधानी पूर्वक स्नान करें, यात्रा सावधानी पूर्वक करें, वाणी का संयम सावधानी पूर्वक करें। ससुराल पक्ष से आपको आत्मसम्मान में हानि होने की संभावनाएं हो सकती है। विशेषतः गुप्त शत्रुओं से सावधान रहना होगा, गुप्त रोग से भी आपको सावधान रहना बेहद जरूरी होगा, अर्थात गुप्त रोग के आप इस समय काल में शिकार हो सकते हैं, आपको सावधान रहना जरूरी होगा। सूर्य ग्रह की आराधना करें, अर्थात स्त्री संसर्ग में आकर अपने जीवन को व्यर्थ में परेशानी की स्थिति में नहीं डालें, अर्थात इस समय काल में आप सूर्य ग्रह को निश्चित रूप से अर्घ्य प्रदान करें, जिससे आपको सूर्य ग्रह अधिक शुभ फल देने की स्थिति में होंगे और आपको यह भाव से संबंधित जितने भी अशुभ फल है वह फलों में कमी देखने को मिलेगी। विशेषतः रोग से सावधान रहना बेहद जरूरी होगा। गुप्त शत्रुओं से भी कर्क राशि वाले जातकों को सावधान रहना बेहद जरूरी होगा। आगे हम बात करेंगे सिंह राशि वाले जातकों के लिए सूर्य ग्रह का गोचर सप्तम भाव में होगा, अर्थात इस समय काल में विवाह के निश्चित रूप से योग निर्मित होंगे। सिंह राशि वाले जातकों के लिए गुणत्व में वृद्धि होगी, स्त्री संपर्क से आपको लाभ होने की संभावनाएं रहेगी। विशेषतः व्यवसाय में भी आपकी उन्नति देखने को मिल सकती है, कामकाज में सफलता मिलने के अवसर है। वाद विवाद की स्थिति से आपको सावधान रहना होगा। न्यायालय में आपके पक्ष में अगर कोई कार्य चल रहा है तो वहाँ आपका कार्य पूर्ण होने की संभावनाएं, आपके पक्ष में वह कार्य होने की संभावनाएं भी हो सकती है। विशेषतः आपके भतीजा पक्ष से आपको लाभ हो सकता है। विशेषतः मुकदमा स्वतंत्र कार्य से सावधान रहना बेहद जरूरी होगा। सूर्य ग्रह का गोचर आपके लिए बेहद लाभदायक होगा। आपको पत्नी सुख इस समय काल में निश्चित रूप से प्राप्त होने की संभावनाएं होगी। हम आगे बात करेंगे सिंह राशि वाले जातकों के लिए ही शारीरिक रूप रंग में वृद्धि होगी, अर्थात मन की स्थिति संतोषजनक होगी, मन में वृद्धि होगी, मानसिक स्थिति मजबूत होगी, अर्थात जिन सिंह राशि वाले जातकों के सिर दर्द नेत्र रोग से परेशान थे उनके लिए यह समय बेहद लाभदायक होगा। इस समय काल में उनके सारे रोग दूर होने की संभावनाएं निश्चित रूप से रहेगी। सूर्य ग्रह का गोचर कन्या राशि वाले जातकों के लिए षष्ठम भाव में होगा। ऐसी स्थिति में आपको रोग शत्रु चिंता व्यसन ऋणत्व की स्थिति से सावधान रहना बेहद जरूरी होगा। मामा पक्ष से आपको इस समय काल में हानि हो सकती है। न्यायालय और वाद विवाद की स्थिति में आपको नहीं पड़ना है, वाणी पर संयम रखना बेहद जरूरी होगा। इस समय काल में आप सूर्य ग्रह की आराधना बेहद ही खास रूप से करें, जिससे आपको अधिक लाभ प्राप्त होगा। आगे हम बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि के लिए सूर्य ग्रह का गोचर पंचम भाव में होगा। ऐसी स्थिति में तुला राशि वाले जातकों के लिए संतान सुख में वृद्धि होगी। विवेक देव भक्ति अर्थात बुद्धि साथ में अपने जीवन में आगे बढ़े। विशेषतः शास्त्र निपुणता में आपको यहाँ से लाभ प्राप्त होने की संभावनाएं हो सकती है। आकस्मिक धन लाभ प्राप्त हो सकता है। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए मान सम्मान की स्थिति निर्मित हो सकती है। लेखन कुशलता में आप आगे बढ़ सकते हैं। विशेषतः आपको संतान सुख मिलने की निश्चित रूप से संभावना रहेगी। सूर्य ग्रह की आराधना करें। विशेषतः प्रेम विवाह के योग भी आपके निर्मित होते हैं। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए सूर्य ग्रह का गोचर चतुर्थ भाव में होगा, अर्थात चतुर्थ भाव संबंधित समस्याएं उनके जीवन में उत्पन्न हो सकती है। विद्या अध्ययन में समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। माता का स्वास्थ्य अस्वस्थ की स्थिति में हो सकता है। मित्र सुख पशुपालन में कहीं ना कहीं परेशानी हो सकती है। कृषि कर्म में भी परेशानी हो सकती है। जमीन जायदाद का विवाद भी हो सकता है। नव निर्माण आपका वर्तमान में प्रभावित हो सकता है। मनोवृत्ति मानसिक गुणधर्म को आपको धर्म की तरफ अग्रसर करते रहना बेहद जरूरी होगा, जिससे आपको अत्यंत ही शुभ पुण्य फल प्राप्त होगा।
विशेषतः सूर्य ग्रह के लिए आप सूर्य नारायण भगवान को प्रतिदिन अर्घ्य प्रदान करें, जिससे आपको बेहद ही लाभ प्राप्त होगा। भूमि, भवन, वाहन से जुड़े हुए कार्य कुछ समय के लिए आपको करना श्रेष्ठ होगा। वर्तमान की स्थिति में आपकी जन्म पत्रिका के आधार पर आपके राशि के जो स्वामी हैं मंगल ग्रह द्वितीय धन भाव में शुक्र ग्रह के साथ में युति करते हुए गोचर कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपको बेहद ही शुभ पुण्य फल प्राप्त करा सकते हैं। आपको विशेषतः भगवान हनुमान जी की आराधना करना बेहद लाभदायक होगा। आगे हम बात करेंगे धनु राशि वाले जातकों के लिए। धनु राशि वाले जातकों के लिए सूर्य ग्रह का गोचर तृतीय भाव में होगा। ऐसी स्थिति में भाई बहन से आपके संबंध मधुर हो सकते हैं। अभिरुचि आपकी बढ़ सकती है। पराक्रम में वृद्धि होने की संभावना रहेगी। हाथ कान संबंधित किसी भी प्रकार के रोग से आप परेशान थे तो वह रोग भी दूर होने की संभावनाएं रहेगी। महत्वाकांक्षाएं आपकी अधिक होने की समय होगा। इस समय काल में नौकर से आपको लाभ मिलेगा। सुख दुख की स्थिति में सहन शक्ति आपको बनाए रखना बेहद जरूरी होगा। विशेषतः विवेक के साथ में अपने जीवन में आगे बढ़े और वाणी पर संयम रखें। हम बात करेंगे मकर राशि वाले जातकों की। मकर राशि वाले जातकों के लिए सूर्य ग्रह का गोचर द्वितीय भाव में होगा। ऐसी स्थिति में मकर राशि वाले जातकों के लिए धन विवेक का लाभ प्राप्त हो सकता है। कुटुंब के साथ में समय व्यतीत करने का अवसर मिल सकता है। विशेषतः आपकी वाणी से आप किसी भी व्यक्ति को प्रभावित कर सकते हैं। इस समय काल में सौंदर्य में आपकी वृद्धि होगी। यात्रा सुख आपको मिलेगा। स्वर्ण अगर आप खरीदारी करने चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से कर सकते हैं। विशेषतः इस समय काल में विपुल धन संपदा आपको मिलने के अवसर रहेंगे। आगे हम बात करेंगे कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए सूर्य ग्रह का गोचर लग्न भाव में होगा। ऐसी स्थिति में शारीरिक गुणधर्म में वृद्धि होगी। मन की स्थिति मजबूत होगी। विशेषतः पराक्रम में वृद्धि होने की संभावनाएं निश्चित रूप से रहेगी। अगर कुंभ राशि वाले जातक किसी भी प्रकार के कोई रोग से वर्तमान में परेशान चल रहे थे तो उनके लिए यह समय वह होगा जिस समय काल में उनका रोग दूर होने की निश्चित रूप से संभावनाएं रहेगी। आपकी जिज्ञासा के अनुसार आपको जीवन में सफलता मिलने के अवसर भी निश्चित रूप से प्राप्त हो सकते हैं। आगे हम बात करेंगे मीन राशि वाले जातकों के लिए। मीन राशि वाले जातकों के लिए सूर्य ग्रह का गोचर द्वादश भाव में होगा। द्वादश भाव में वाम नेत्र में परेशानी उत्पन्न हो सकती है। दूर यात्रा से आपको असुविधा उत्पन्न हो सकती है। व्यसन, दुराचरण, कारावास, दंड, गुप्त शत्रु, अपव्यय, ऋणत्व की स्थिति में आपको सावधान रहना बेहद जरूरी होगा। यह सूर्य ग्रह का गोचर 13 फरवरी 2022 से 15 मार्च 2022 तक कुंभ राशि में होगा। ऐसी स्थिति में द्वादश राशियों पर सूर्य ग्रह का क्या प्रभाव होगा आप सभी के बीच में हमने वर्णन करा। विशेषतः मीन राशि वाले जातकों को सूर्य ग्रह की आराधना करना बेहद जरूरी होगा और वृश्चिक राशि वाले जातकों को सूर्य ग्रह की आराधना करना बेहद जरूरी होगा। इस समय काल में भगवान सूर्य नारायण को निश्चित रूप से अर्घ्य प्रदान करें और सूर्य आराधना करें। भगवान हनुमान जी की आराधना करें, जिससे आपको अत्यंत ही शुभ पुण्य फल प्राप्त होगा। हमने यहाँ पर सूर्य ग्रह का गोचर सभी द्वादश राशियों पर क्या फल देंगे यह वर्णन करा। अन्य सभी ग्रहों का फल भी आपको अपने गोचर के अनुसार सभी ग्रह प्रदान करेंगे, परंतु सूर्य ग्रह का यह फल आपके लिए 13 फरवरी से 15 मार्च 2022 तक होगा। सावधान रहे अर्थात ग्रहों का उपाय करते रहे, जिससे आपको अपने जीवन में शुभ पुण्य फल प्राप्त हो। नमस्कार दर्शकों, पुनः आपसे एक नए वीडियो के साथ में मुलाकात होगी। जय श्री कृष्णा।